सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी के बीच मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। सम्मानित देशवासियों, देश के अंदर तमाम राजनीतिक दल हैं जिनको कि आप राष्ट्रीय स्तर पर जानते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर जानते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल आपके बीच इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोड़ना चाहता हूँ। वह सवाल है, देश के अंदर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण को लेकर के आवाज़ एक प्रबल आवाज़ के रूप में उठी थी। वह आवाज़ थी एंटी करप्शन आंदोलन। एंटी करप्शन आंदोलन का नाम लेते ही आपका ध्यान बिल्कुल जाएगा कि उस आंदोलन की बदौलत जो राजनीतिक दल पैदा हुआ और उसका लीडर जो है आज जेल के सलाखों में। तो मेरा यहाँ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बुरा काम का बुरा नतीजा। यह अंडर जुडिशियली मामला है, इस पर किसी भी तरह का कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना जरूर मैं मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बुरा करता है तो परिणाम अच्छा नहीं होता है। अपवाद को छोड़कर असत्य सत्य पर प्रबल हो जाता है, लेकिन उसका भी जीवन नहीं होता। अगर सत्य की प्रबलता को लेकर के व्यक्ति फाइट करने वाला होगा तो निश्चित रूप से असत्य की हार होगी और सत्य की जीत होगी। मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ही विस्तृत हो जाएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे मैं वार्ता करूंगा। देश के अंदर सशक्त लोकपाल और प्रदेश के अंदर सशक्त लोकायुक्त की आवाज़ उठी थी, जिसके आधार पर यह सोचा गया कि देश के अंदर वह स्वतंत्र एक ऐसी एजेंसी होगी जो निष्पक्ष रूप से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए कार्य करेगी। उस पर किसी भी तरह का कोई सरकारी नियंत्रण नहीं रहेगा और आय से अधिक संपत्ति पर प्रहार करेगी। यही कारण था कि देश की जनता की आवाज़ बहुत ही प्रबल तरीके से उस आंदोलन के साथ जुड़ी। आंदोलन कभी मरता नहीं है, आंदोलन कभी खत्म नहीं होता है। आंदोलन अगर जन जन की आवाज़ बन चुका है तो उसकी आग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सुलगती है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी भी उस आंदोलन की उपज है, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। क्योंकि पार्टी का गठन 31 मई 2011 को हुआ। उस अन्ना आंदोलन का ही परिणाम रहा, उस एंटी करप्शन आंदोलन का ही परिणाम रहा कि हम सभी की चाह थी कि देश के अंदर सशक्त लोकपाल हो और प्रदेश के अंदर सशक्त लोकायुक्त। कारण कि कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है, चाहे वो राष्ट्रीय दल का नेता हो और चाहे क्षेत्रीय दल का नेता हो, इस मुद्दे पर किसी ने समर्थन नहीं किया था कि देश के अंदर सशक्त लोकपाल होना चाहिए। आप इतनी सी ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश का राजनेता अगर सशक्त लोकपाल के पक्षधर में नहीं है, देश के नेता सशक्त लोकायुक्त के पक्षधर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में नेता का नैतिक आधार क्या है और नेता के अंदर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की मंशा क्या है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस मुद्दे पर बड़ी ही प्रबलता के साथ आपसे अपने विचारों को शेयर करना चाहती है कि ईमानदारी से आपको आवाज़ उठानी चाहिए। उस नेतृत्व की उम्मीद हम सिर्फ अन्ना हजारे से न करें, उस नेतृत्व की उम्मीद अपने आप हमको ये तय करना है कि कौन कर सकता है।
हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, तीसरा कोई भी बंदा कर सकता है। जिसके अंदर बेहतरीन सोच है उन्हें आगे आना चाहिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस मिशन को लेकर के निरंतर जनता के बीच है और जन समर्थन के प्रयास में लगातार अग्रसर है कि देश के अंदर एक मोमेंट, बहुत ही प्रबल मोमेंट की ज़रूरत है। ईमानदार लोगों को एक प्लेटफार्म पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि देश के अंदर सशक्त लोकपाल और प्रदेश के अंदर सशक्त लोकायुक्त हो, जिसकी की स्वतंत्रता हो, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की और आय से अधिक संपत्ति की जांच की, जिससे कि दूध का दूध हो, पानी का पानी। बहुत ही जरूरी है इस मुद्दे पर प्रबल सिरता से आवाज़ उठाने की। आइए हम सभी मिलकर के राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्लेटफार्म से इस आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं एक इनकलाब के रूप में और पुनः उस आंदोलन को जीवित करते हैं जिसे हम जानते हैं एंटी करप्शन आंदोलन के रूप में। वह आंदोलन जन जन की आवाज़ बने और सशक्त रूप से हम जो लोकपाल को स्थापित करने की मांग करते हैं देश की सरकार से, नहीं तो उखाड़ फेंकते हैं देश की सरकार को, लाते हैं नई व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन और बेहतर राजनीति करने वाले लोगों को, जो कि हमें दे सके देश के अंदर सशक्त लोकपाल और प्रदेश के अंदर सशक्त लोकायुक्त। हमें विश्वास खोने की ज़रूरत नहीं है। इस आंदोलन से पैदा अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके की गतिविधियों को अपना करके देश के अंदर राजनीति किया, वास्तव में शर्मसार स्थिति हुई। इस आंदोलन के प्रति लोगों का विश्वास जो था, उस विश्वास को बहुत ही प्रबल धक्का लगा। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, विश्वास तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपका विश्वास लोकतंत्र पर से हट जाएगा, जिस दिन आपका विश्वास अच्छे लोगों के आने की उम्मीद के साथ खत्म हो जाएगा, उस दिन परिवर्तन एक सपना मात्र रह जाएगा। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि उस परिवर्तन की चाह को लेकर के आज भी आश्वानित हो और जो भी व्यक्ति आता है इस दिशा में कार्य करता है, अपना सहयोग उसे दें। कोई न कोई व्यक्ति एक ऐसा जरूर आएगा जो समाज के अंदर परिवर्तन लाएगा और बेहतरीन सामाजिक संरचना होगी, भ्रष्टाचार, अन्याय अत्याचार पर नियंत्रण होगा, अब बेहतर सामाजिक अवस्था में हमारा लोकतंत्र होगा। आइए हम पुनः मंथन करते हैं राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के नेतृत्व के साथ इनकलाब से जुड़ करके आगे बढ़ते हैं, इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं जोरदार तरीके से, प्रबल आवाज़ में, जो कि जन जन की आवाज़ पुनः स्थापित हो सके देश में। पुनः अन्य विचारधारा के साथ आपके बीच होंगे, तब तक मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।